नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अपना संगठन भी नए सिरे से खड़ा कर लिया, जहां बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष तक और मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों तक की घोषणा कर दी, जिला अध्यक्ष तक नियुक्त कर दिए हैं, नए सिरे से पूरा संगठन खड़ा कर दिया है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी, एक बड़ा पद जिसको लेकर फिलहाल बीजेपी में जद्दोजहद देखने को मिल रही है, जिसको लेकर फिलहाल बीजेपी में कसमकस देखने को मिल रही है, वो पद है प्रदेश अध्यक्ष का। यानी कि हरियाणा के अंदर बीजेपी संगठन का चौधरी बनने के लिए, बीजेपी का करता धरता बनने के लिए, बीजेपी का मुखिया बनने के लिए फिलहाल हरियाणा भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है और दिल्ली दरबार से लेकर बड़े आकाओं के दरबार तक तमाम नेता भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में, सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की कुर्सी सेफ है, तो वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा के नेताओं में भगदड़ देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा के छोटे से बड़े नेता इस पद को लेकर, इस जिम्मेवारी को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं, तो मोहन लाल बड़ौली का पत्ता कटना तय है। मोहन लाल बड़ौली की कुर्सी जा सकती है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई नया चेहरा, कोई नया नाम ही देखने को, सुनने को मिल सकता है। आज उन्हीं नामों को लेकर, जिनको लेकर संभावनाएं लगाई जा रही हैं और जो प्रमुख दावेदार, जो प्रमुख नाम प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर माने जा रहे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जो मोहन लाल बड़ौली के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी चुनौती बने हुए हैं, एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, या फिर यूं कहें कि जिनके कारण मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, मोहनलाल बड़ौली की चौधर पर तलवार लटकी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली को लेकर माना जा रहा है कि उनका अब तक का कार्यकाल सिर्फ 9 महीने का हुआ है और 9 महीने के कार्यकाल में उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2024 भी लड़ा गया, जिसमें बीजेपी ने विषम परिस्थितियों में भी जीत हासिल की और वो भी अब तक के सबसे बड़े आंकड़े के साथ 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ौली के लिए यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ौली की नायब सैनिक के साथ जो जुगलबंदी है वो भी सबसे जबरदस्त मानी जा रही है। और वहीं तीसरा प्लस पॉइंट यह भी है कि मोहनलाल बड़ौली को मनोहर लाल खट्टर की सहमति के साथ चुना गया था, जिस पर नायब सैनी भी रजामंद थे। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ौली के पास कई प्लस पॉइंट हैं, जिससे उनकी कुर्सी कुछ लोगों को लगता है कि सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण भी फिट बैठ रहे हैं जिसके चलते मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी भी जा सकती है। अब अगर देखा जाए कि समाज अनुसार किस नेता का नाम निकल कर आ रहा है, तो ऐसे में अगर बीजेपी पंजाबी समाज से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, जाट समाज से, गुज्जर समाज से, बनिया समाज से या फिर किसी अन्य समाज से अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष चुनती है, तो उस लिहाज से मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी पर खतरा जो मंडरा रहा है वो सच साबित होगा और मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी 9 महीने के अंदर ही जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात जो शुरुआत से ही चर्चा में रही कि अगर नया प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज से ही होगा, तो ऐसे में मोहनलाल बड़ौली का नाम निश्चित है। अगर ब्राह्मण समाज से अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो मोहनलाल बड़ौली के अलावा दूसरे किसी भी विकल्प पर चर्चा नहीं होगी, दूसरे किसी भी विकल्प का नाम तक नहीं लिया जाएगा, ना ही उस नाम पर कोई भी सहमति जताई जाएगी। तो ऐसे में अब सबसे पहले बात करें पंजाबी समाज की, तो पंजाबी समाज से बीजेपी के लिए 2 नेताओं का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में चल रहा है। पहला नाम रोहतक से मनीष ग्रोवर का, जो हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके, पूर्व में बीजेपी के संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में मनीष ग्रोवर एक बड़े नाम और बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के लिए देखे जा रहे हैं, एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि मनीष ग्रोवर रोहतक से आते हैं। रोहतक हुड्डा के गढ़ के रूप में देखा जाता है, जहां पर वो बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए है और हुड्डा परिवार को, हुड्डा की राजनीति को शुरुआत से ही
मुकाबला देते रहे हैं, राजनीतिक रूप से शुरुआत से ही हुड्डा को साइड करते रहे हैं और बीजेपी को रोहतक में मजबूती देते रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मनीष ग्रोवर को मनोहर लाल खट्टर का भी बेहद करीबी माना जाता है। तो ऐसे में मनीष ग्रोवर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में पंजाबी समाज से अगर नाम आता है तो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया का नाम भी काफी चर्चा में है और यह नाम पिछले लंबे समय से चल रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि 2019 से 2024 के बीच जो कार्यकाल था उसमें संजय भाटिया करनाल लोकसभा सीट से सांसद रहे और वो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले नेताओं में शुमार थे। ऐसे में 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस समय मनोहर लाल खट्टर को टिकट दी गई थी तो संजय भाटिया को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी और उनकी इसी कुर्बानी के चलते उनको प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शुरुआत से ही माना जा रहा है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को चुनाव जितवाने से लेकर और उनके लिए कुर्बानी देने तक, बलिदान देने तक के हर मामले में संजय भाटिया आगे रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इनके नाम पर भी अगर मनोहर लाल खट्टर की ही सहमति होगी तो ही तय होगा, अन्यथा इनका नंबर शायद ही लग पाए। लेकिन अगर पंजाबी समाज के नेताओं में देखा जाए तो दमदार और प्रखर नेता के रूप में मनीष ग्रोवर को ही माना जाता है और संजय भाटिया से ज्यादा चांस मनीष ग्रोवर के लग रहे हैं। खैर, पंजाबी समाज से प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया जाएगा यह भी आपको बता देते हैं। जब 2014 में पहली बार मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो वो पंजाबी समाज से आते हैं, पंजाबी समाज के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार का पहला सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो है पंजाबी समाज के पास था। इसके बाद जब मंत्रिमंडल की बात आती है तो मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री के रूप में अनिल विज थे, जिनके पास गृह मंत्रालय था। वहीं 2014 के मंत्रिमंडल में मनीष ग्रोवर भी मंत्री थे। इसके अलावा उसके बाद भी 2019 के चुनाव के बाद भी सुभाष सुधा मंत्रिमंडल में नायब सैनी सरकार में रहे। सीमा त्रिखा जो पंजाबी समाज से आते हैं वो भी मंत्री रही नायब सैनी के मंत्रिमंडल में। यानी कि पंजाबी समाज का 2019 के चुनाव के बाद तक भी दबदबा बरकरार था हरियाणा सरकार के अंदर, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे सरकार की बात हो या फिर संगठन की बात हो। लेकिन अब फिलहाल अगर हरियाणा सरकार में 2024 का चुनाव जीतने के बाद देखा जाए तो पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व केवल एकमात्र नेता अनिल विज कर रहे हैं जो हरियाणा सरकार में मंत्री है। तो ऐसे में पंजाबी समाज को जिस तरीके से सरकार में कम प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला उसको पूरा करने के लिए भी माना जा रहा है कि पंजाबी समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जिन नेताओं की चर्चा होगी वो जाट समाज से संबंध रखते हैं। हालांकि जाट समाज का जब नाम आता है तो ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला का नाम सबके ध्यान में आ जाता है, क्योंकि वो जाट नेता हैं और इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम भी कर चुके। लेकिन अब अगर जाट नेता के रूप में नाम आएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है तो यहां भी दो नेताओं का नाम है। पहला नाम हरियाणा सरकार में नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री महिपाल ढांडा, जिन्होंने लगातार तीसरी बार पानीपत ग्रामीण सीट से चुनाव जीता और हरियाणा के अंदर बीजेपी के जाट नेताओं में महिपाल ढांडा ही एकमात्र ऐसे नेता हैं फिलहाल के समय में जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, लगातार तीसरी बार विधायक बने। हालांकि नायब सैनी की पहली सरकार में और अब नायब सैनी की दूसरी सरकार में भी वो मंत्री हैं, दोनों सरकारों में मंत्री हैं। पहली सरकार में मंत्री रहे और इस सरकार में भी मंत्री हैं, तो इस लिहाज से भी उनका नाम काफी चर्चा में माना जा रहा है। खैर, दूसरी तरफ यह भी एक बड़ा प्लस पॉइंट महिपाल ढांडा का है कि वो काफी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। तो वही एबीवीपी यानी कि युवा विंग से बीजेपी की उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, राजनीति की शुरुआत की थी। इसलिए भी वो संगठन के लिहाज से या फिर बीजेपी के एक पैतृक नेता के रूप में देखा जाए तो काफी दमदार दावेदार के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। उनके नाम पर चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो दूसरा नाम आता है जेपी दलाल, जो लोहारू से विधायक होने के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कृषि मंत्री रहे। और जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो नायब सैनी की सरकार में नायब सैनी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। यानी कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा पद, दूसरा ओहदा जेपी दलाल के पास ही था, दूसरे नंबर के मंत्री वो कैबिनेट के थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल वो
चुनाव हारने के बाद फ्री हैं, यानी कि उनके पास पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। पार्टी के जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें उनको जरूर संयोजक, सह संयोजक और इस तरीके की जिम्मेवारियां मिलती रही हैं और आगे भी मिल रही हैं, लेकिन एक संगठन के रूप में या फिर सरकार के रूप में देखा जाए तो कोई बड़ी जिम्मेवारी उनके पास नहीं है। महिपाल ढांडा फिलहाल मंत्री हैं, यानी कि एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा पद उनके पास है, तो वो उनके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है, लेकिन जेपी दलाल के लिए एक प्लस पॉइंट है। और किसी फ्री हैंड नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा लगभग राजनीतिक जानकारों का मानना है, जो पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेवारी के प्रति ईमानदार हो और निष्ठा से काम करे, यानी कि जिसके पास दूसरी कोई बड़ी टेंशन ना हो, ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसलिए भी जाट समाज के नेताओं के रूप में अगर देखा जाए तो जेपी दलाल का नाम फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। और महिपाल ढांडा जेपी दलाल की तुलना करें तो जेपी दलाल बीजेपी के लिए काफी सूटेबल जाट नेता साबित होंगे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि ना कोई बड़ी जिम्मेवारी और फिलहाल फ्री है, सक्रिय राजनीति लगातार कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, अपने नेताओं से भी लगातार मुलाकात करते रहते हैं, तो ऐसे में उनका दावा सबसे ज्यादा प्रबल जाट नेताओं में माना जा रहा है। खैर, आगे अगर बनिया समाज की यानी कि वैश्य समाज की बात की जाए तो वहां पर एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, महिला नेत्री का, अर्चना गुप्ता, जो फिलहाल बीजेपी की प्रदेश महामंत्री भी हैं, लेकिन महिला होने के कारण उनको यह प्लस पॉइंट मिल रहा है कि उनको अगर बनिया समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो जिम्मेवारी मिल सकती है। हालांकि वो महिला भी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी संगठन में पिछले लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो उनको अनुभव भी है, और उस लिहाज से अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी एक साथ कई राजनीतिक समीकरण साध सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वैश्य समाज की बात आए तो यहां पर और भी कई नाम है, चाहे वो पूर्व मंत्री असीम गोयल की बात हो जो इस बार चुनाव हार गए, या फिर विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की बात हो जो इस बार चुनाव हार गए। दोनों ही नेता भी प्रबल दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर बनिया समाज की बात आती है तो अर्चना गुप्ता इनसे कहीं आगे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ साथ कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी हैं। कंवरपाल गुर्जर भी चुनाव हारने के बाद इन दिनों फ्री बैठे हैं, गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, और वहीं मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं, तो ऐसे में उनको भी अगर चर्चा चलती है तो बनाया जा सकता है। उनका नाम भी काफी जो है टॉप नेताओं में जगह बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक नाम जिसको लेकर अब तक किसी ने भी चर्चा नहीं की, वो नाम है कुलदीप बिश्नोई का। आपने देखा होगा कि इन दिनों कुलदीप बिश्नोई पूरे हरियाणा के दौरे पर निकले हुए हैं, हरियाणा के हर जिले में अपने पुराने साथियों के साथ, अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और हर जगह उनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। यानी कि कुलदीप बिश्नोई, जिनको कई मौकों पर बीजेपी ने नजरअंदाज किया, वो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए शायद ही पूरे हरियाणा का दौरा करके, पूरे हरियाणा का भ्रमण करके अपना दमखम, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अब भी बड़े नेताओं की गिनती में शामिल हैं, वो अब भी उन नेताओं में गिने जाते हैं जो पूरे हरियाणा में वर्चस्व रखते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले नेताओं पर मंथन करेगी तो उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल रहेगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। खैर, कुलदीप बिश्नोई को, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और पिछले 2-2.5 साल से लगातार बीजेपी को अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी उनके लिए एक सूटेबल मंच अब तक साबित रहा है। खैर, बीजेपी ने उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी, ये एक माइनस पॉइंट कुलदीप बिश्नोई के लिए रहा, लेकिन फिलहाल वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना दमखम और वर्चस्व दिखाने में लगे हैं कि पूरे हरियाणा में उनकी पकड़ है। और ऐसे में अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो पूरे हरियाणा में बीजेपी के वारे न्यारे कर देंगे। बीजेपी को हर जगह पर, जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर भी ऐसे मजबूत कर देंगे कि बीजेपी अगला चुनाव आसानी से जीत जाएगी। यह कुलदीप बिश्नोई का मानना है, राजनीतिक जानकारों का मानना है। तो ये वो कुछ नाम जिनको मोहनलाल बड़ौली के रिप्लेस करने के चक्कर में मंथन में रखा गया है। यानी कि अगर पंजाबी समाज की बात आई तो मनीष ग्रोवर और संजय भाटिया, लेकिन मनीष ग्रोवर यहां पर एज में है। जाट समाज की बात आई तो महिपाल ढांडा और जेपी दलाल का नाम चर्चा में है, लेकिन जेपी दलाल के पास काफी प्लस पॉइंट है, वो महिपाल ढांडा से कहीं आगे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में। वहीं वैश्य समाज की यानी कि बनिया समाज की बात आती है तो यहां पर अर्चना गुप्ता का नाम भी काफी चर्चा में है। कंवरपाल गुर्जर है या फिर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, ये वह कुछ चुनिंदा नेता हैं जिनको लेकर बीजेपी में इस समय
काफी चर्चा चल रही है कि इनमें से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। अगर ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना और अगर मोहनलाल बड़ौली को रिप्लेस किया जाता है तो ऐसे में इन नेताओं में से किसी एक पर मुहर लग सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि ज्यादा चांसेस पंजाबी या फिर जाट समुदाय से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बात के हैं। लेकिन बावजूद इसके कुलदीप बिश्नोई को भी नकारा नहीं जा सकता है। कुलदीप बिश्नोई भी काफी जो है दमखम वाले नेता है और इन दिनों वो अपनी ताकत दिखाने में भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। खैर, मोहनलाल बड़ौली की अगर कुर्सी जाती है, मोहनलाल बड़ौली की अगर चौधर जाती है, तो ऐसे में कौन सा बड़ा नेता इन नामों में से प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, किस नेता पर बीजेपी मेहरबानी कर सकती है, उस बारे में आप कमेंट के माध्यम से राय जरूर लिख दीजिए। लेकिन इतना तय है कि इन नेताओं में से कोई भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो उसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर, जो इन दिनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी मेहरबानी होगी। वो अगर रजामंद होंगे, जिस नाम पर भी, जिस नेता के लिए भी या फिर जिस नेता को उनका आशीर्वाद मिलेगा, वही प्रदेश अध्यक्ष बन पाएगा। पूर्व में भी ऐसा देखने को मिला है। हरियाणा सरकार से संबंधित या फिर हरियाणा बीजेपी संबंधित जितने भी बड़े फैसले हुए, उनमें मनोहर लाल खट्टर का पूर्णतः हस्तक्षेप रहा है और मनोहर लाल खट्टर की रजामंदी के बिना कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। और इन दिनों हरियाणा बीजेपी के भी तमाम नेता, विधायक, मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ एक बार फिर नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जिस नाम की तरफ इशारा करेंगे और वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।